नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करते हैं रावण की। रावण एक शिव भक्त ब्राह्मण था, बुद्धिमान था। रावण कितना शक्तिशाली था, कितना बुद्धिमान था, कितना वेद पुराण करता था। उसी सीता का अपहरण करके क्राइम किया था, वो कम बुरा नहीं होता। इसके पीछे रावण रिस्पॉन्सिबल था, मार्ज की मौत के पीछे। रावण ने मार्ज को कहा था, मेरी मदद कर दे सीता का अपहरण करने के लिए, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने सोचा राम के हाथ ही मरता हूँ। इसके अलावा अपहरण के दौरान सीता के बचाने के लिए जटायु आया और उसे भी रावण ने मार दिया। रावण एक शिव भक्त था। मतलब कि यह कि रावण ने जो अपराध किया था वह खत्म नहीं हो जाएगा शिव भक्त होने के कारण। कुछ लोग कहते हैं कि रावण एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण लोग जो होते हैं उसके अच्छे संस्कार होते हैं, लेकिन ये किस तरह के संस्कार हुए एक औरत को डिसऑनर करना। रावण ने सीता का अपहरण क्यों किया था वह अब हम जानते हैं। रावण की बहन थी जो कि रूपनखा थी। रूपनखा लक्ष्मण को प्रपोज किया था। ये लिखा गया है कि रामायण कांड अध्याय 17 और 18 में सूर्पनखा राम के पास जाती है शादी की मांग लेके। लक्ष्मण ने रिजेक्ट कर दिया, बदले में उसकी नाक काट दी। सूर्पनखा रावण को मिलने जाती है तो सूर्पनखा रावण को कहती है, मेरा बदला लो राम से। और सूर्पनखा रावण के कान में कहती है, ये देखो कितनी सुंदर और कितनी अच्छी औरत है, पहले कभी नहीं देखी गई। और वह झूठ कहती है रावण को। सूर्पनखा सीता को लाने की कोशिश की थी सूर्पनखा ने, क्योंकि राम ने उसकी नाक काट दी। सूर्पनखा रावण को कहती है कि तुम सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहती हो तो राम को मारना पड़ेगा और राम को मार दो। रावण के दो भाई थे, कुंभकर्ण और एक था विभीषण। तो पहले विभीषण की बात करते हैं। तो अब हम रावण के भाई विभीषण पर आते हैं। तो दोष विभीषण का लगाया जाता है। रावण का रहस्य क्या था उसे विभीषण को पता था, क्योंकि वो उसका भाई था। इसका खुलासा उन्होंने रावण के पेट में एक अमृत का मटका था, उसने विभीषण ने राम को जाकर बोला कि मेरे भाई रावण के पेट में एक अमृत का मटका है, वो आप मटका फोड़ोगे तो उसकी मृत्यु होगी। राम को वहीं तीर चलाना था रावण की नेवल पे, पेट पे। तो शब्द वहां से कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन कहा जाता है कि विभीषण के कारण लंका खत्म नहीं हुआ, वह कुंभकर्ण और रावण के कारण की लंका खत्म हुआ था। राम और लक्ष्मण ने लंका मिटाने के बाद और रावण को तीर मारने के बाद क्या किया था। कहा जाता है कि रावण के पास 4 वेद थे, पुराण थे, गाथा थी, काल को बांध के रखा था रावण ने। भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास कुछ सिखाने को भेजा जब रावण को तीर मारा था। ग्रंथ कहता है कि लक्ष्मण अहंकार गया था और सिर के पास खड़ा हो गया था ज्ञान लेने के लिए। राम ने बोला, नहीं, सर के पास नहीं, सीखने के लिए पैर के पास जाना पड़ता है। फिर लक्ष्मण पैर के पास गया तो बोले, लक्ष्मण को कुछ सिखा दो, कुछ सीख दे के जाओ। रावण बोला, मुझे क्या सिखाऊं, तुझे क्या सिखाऊं मैं तुझको। रावण बोले, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगी। लक्ष्मण बोला, तुम क्या सीखना चाहते हो। मेरा एक सवाल है तुझसे। रावण ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं लिया। वह कहते थे ये बनवासी ऐसा बोलता था रहा क्योंकि नाम लेने में उसे रावण को तकलीफ होती थी। लक्ष्मण बोला, कुछ सिखाइए, हमें ज्ञान दीजिए। बोला, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। रावण ने पहला सवाल किया। रावण बोला, मेरा पहला सवाल, ब्राह्मण तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो, मेरा कुल तुमसे बड़ा है, मैं 4 वेदों का ज्ञान है, पूरी दुनिया में मेरे ज्ञान का डंका बजता है। मेरी सेना तुमसे बड़ी है, सेना में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिसने देवता कांपते थे। मेरा बेटा इंद्र को बंदी बना कर ले आया था, मैंने काल को बांध के रखा था, और तुम 2 बनवासी नंगे पैर आए और मेरी धरती पर मुझे हरा कर चले गए। मैं अपने क्षेत्र में अपनी धरती पर लड़ता रहा, तुम 7 समुद्र पार मुझसे लड़ने आए। सवाल यही है, हारा क्यों तो हारा क्यों। लक्ष्मण ने बताया,
मुझे नहीं पता, रावण बोला, यही तो सिखाना चाहता था। तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन बस। तो आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।